what is the valency of carbon? And if the answer is 4, then you should must watch this video fully. After that you will get the real concept of valency. So let us start. बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है और आपका आंसर है 4, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी कार्बन की संयोजकता के बारे में सही कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। अब हम डिफरेंट जब बुक्स देखते हैं तो वहां हमको वैलेंसी का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट मिलता है, बट हम लोग को कोई वैसा कंसेप्ट चाहिए, कोई वैसा डेफिनेशन चाहिए जिससे हमारा कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो आइए वन बाय वन हम लोग उन सब डेफिनेशन को देखेंगे जो काफी फेमस है और हम लोग डे टू डे लाइफ में उसका यूज करते हैं और एग्जाम में भी उस डेफिनेशन का हम लोग राइट अप करने के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि उसमें से कौन सा डेफिनेशन है जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा और जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद हम इससे जुड़ी वैलेंसी से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये कंसेप्ट सबसे अच्छा है। आइए वन बाय वन हम लोग देखेंगे वैलेंसी के डेफिनेशन को, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को जो यहाँ पे डेफिनेशन मिलता है उसमें एक डेफिनेशन है, वो बोलता है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। अब एग्जाम में लिखने के लिए तो ये ठीक है, बट अगर आप इसको प्रिसाइजली देखिएगा तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या, यहाँ पे कोई आपको वो नंबर नहीं दे रहा है, कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा है। तो इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेफिनेशन है वो उतना हेल्पफुल नहीं है और इससे कंसेप्ट भी, प्योर कंसेप्ट भी डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, वो बच्चों ये बोलता है कि वैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर गेन और लूज और शेयर बाय एन एटम इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। यानी सीधे सीधे बोले तो जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या लूज करता है या गेन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसको हम लोग वैलेंसी कहेंगे। अब यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम यह आएगा बच्चों कि ये डिफर करेगा, डिफरेंट केस में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफर करेगा, तो वैलेंसी भी डिफर करेगा, तो इससे भी हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा, ठीक है। एक थर्ड डिफिनेशन है जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन है, और वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं क्यों बोल रहा हूं वो डिफिनेशन डिस्कस करूंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए आइए ये डिफिनेशन क्या है, ये डिफिनेशन बोलता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से बोले तो कैसे बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। अब ध्यान देना है, फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, ऑर्बिट्स, सेकेंड में मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। तो ये समझने वाली बात है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होंगे वो कहां होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कार्बन की वैलेंसी। अब आप लोग को पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि मैं आप लोग को समझाना क्या चाह रहा था, ठीक है। आइए अब यहाँ हम लोग के सामने ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ आप लोग क्या देख सकते हैं, हाँ ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है 6। तो जब हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स है वो क्या है, s और p। तो s पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, तो वैलेंसी होना चाहिए 4। बट डेफिनेशन क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये अनपेयर्ड है कि नहीं, अगर ये अनपेयर्ड नहीं होंगे तो वैलेंसी 4 नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग फर्दर देख लेते हैं तो आपको अब पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अब आइए
हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या था, 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब जब हम इसका ऑर्बिटल्स लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा बच्चों। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में या बोले आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2। तो इस तरह हमारे पास खुल के क्या मिल गया हमको, क्या चीज हमको मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया खुल के कि जो कार्बन का वैलेंसी है ये वैलेंसी कितना हो गया, 2। तो यहां से हम लोग को क्या मालूम चला बच्चों कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 2, कार्बन वैलेंसी क्या हो गया, 2। तो यहां से हमको क्या मालूम चला कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 2। ठीक है, अब बोलिएगा सर एग्जांपल दीजिए कोई ऐसा केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन का वैलेंसी 2 होता हो। बहुत सारा एग्जांपल है, मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं जो सबसे ज्यादा कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए आप कार्बन का वैलेंसी 2 होगा। क्लियर है बच्चों? आइए अब फर्दर और डिस्कस करते हैं इसको तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हुआ क्या। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों कार्बन की, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों कार्बन की। ठीक है, आया बात समझ में? तो अब कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कितना लिख रहे हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब हमको मतलब है वैलेंसी के केस में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स की। अब जब हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो ये हमारा कैसा आ रहा है, ये फर्दर p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना बच्चों, px, py और pz, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। तो इससे मेरे पास क्या मिल गया कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है बच्चों? आइए अब मैं दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग केस देखते हैं CH4। CH4 में कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 4। कार्बन वैलेंसी कितना होता है CH4 में, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आप लोग को बताना क्या चाह रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं इसको। अब देखिए, अब जो अभी हम लोग कार्बन का वैलेंसी निकाले, इस सिंपल कार्बन एटम का वैलेंसी था एज इट इज, जैसा एक कार्बन एटम होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब उसमें एनर्जी निकलता है, और जब वो एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी कहाँ जाएगा, वहां जो एटम है वही ना उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एटम एब्जॉर्ब करेंगे तो निश्चित रूप से वो एनर्जी जो होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और एक्साइट करके क्या हायर ऑर्बिटल्स में भेज देगा। आ रहा है बात समझ में? तो अब जब हम बात करते हैं कार्बन की बच्चों, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको कैसा मिलता है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ऐसा मिलता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 2। और जब हम बात करेंगे इसको अगर एनर्जी दे दिया जाए, इसको क्या दे दिया जाए बच्चों, एनर्जी दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके पी ऑर्बिटल में चला जाएगा, और इस केस में अब क्या हो जाएगा, कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी बच्चों 4। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कार्बन का जो ये हो जाएगा वैलेंसी, वो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4। अब आइए, इतना भाषण मैं उस समय से दे रहा हूं, इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है। तो अभी जितना हम लोगों ने देखा ना बच्चों, उससे हमको मालूम चला है कि यदि आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, इट्स अ यूजलेस नॉनसेंस क्वेश्चन, इसका आंसर दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना तो 2 स्टेट में करेगा, तो आइदर इन ग्राउंड स्टेट, और जब ग्राउंड स्टेट में करेगा तो इस स्टेट में कार्बन का वैलेंसी कितना होगा बच्चों, 2। ठीक है, और कार्बन जब बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में करेगा तो इस स्टेट में इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा इस स्टेट में, 2 नहीं 4, 4। आया बात समझ में?
अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, आईआईटी में सीधे पूछ दिया गया था, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ऑप्शन था 1 2 3 4। तो वहां पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन 4 लगाएंगे, जो कि गलत है।